जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक सेट लगाएंगे जो कि हम 18 जुलाई शिफ्ट नंबर 1 लगाएंगे। धैर्यपूर्वक इसको देखिएगा और समझिएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। यदि 10a/2 बराबर x के तो x का मान क्या होगा? पहला ही आंसर होगा। सर इतनी स्पीड से क्यों? देखो, आपको फॉर्मूले याद करने चाहिए। कौन से? ध्यान देना। जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये चार फॉर्मूले होते हैं। और भी करना चाहो तो एक और आप अपने उसमें ऐड कर लो, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा भी होता है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ये चीज हमारा रोल प्ले कर रहा है, ये चीज। अब ये चीज कैसे रोल प्ले कर रहा है उस पर चर्चा करते हैं। मेरे दोस्त ध्यान देना, यहां से हम अगर ऐसे लाते हैं तो ये हो जाता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और जब हम इसके साथ खेलते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर मैं साइन स्क्वायर मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा करता हूं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 2 से 2 काट दो, साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर थीटा यानी टेन थीटा का मान क्या आ गया? अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब जब यहां एंगल थीटा है तो यहां एंगल 2 थीटा है, और अगर यहां एंगल थीटा बाई 2 हो जाए तो यहां एंगल जस्ट इसका हाफ हो जाता है। तो पहला इसका आंसर। अब कह दो सर इतना बड़ा सॉल्यूशन लिखा। देखो, इस सॉल्यूशन का लिखने का हमारा उद्देश्य ये था कि आप सारे फॉर्मूले को देखो। अगर आपने सारे फॉर्मूले को वेल मैनर प्रॉपर वे में देख रखा है इसके, तो ये क्वेश्चन ओरल ही होता है। पहला वाला सीधी सी बात है, ओरल ही होता है। अब जैसे यहां पर था, अब जैसे यहीं पर है, कहां गया सर? ध्यान देना, ये 1 माइनस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, ठीक है। तो यहीं पर जो कॉस है ना, इसका जो ये वाला कॉस है, ये वाला, तो ये जो ब्रेक होता है वो इसमें होगा क्योंकि ये 1 को हटाना होता है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। सेम चीज यहां पर भी जो ब्रेक होगा वो 2 कॉस स्क्वायर a/2 यानी इस वाले में -1। इससे ये गया, इससे ये गया, 2 से 2 जाएगा, साइन स्क्वायर a/2 कॉस स्क्वायर a/2 टेन स्क्वायर a/2 यानी 10 है। आप ट्रस्ट करो, इसको अपने नोट्स में शामिल करना क्योंकि ये ओरल ही करते हैं, इसको सॉल्व वॉल्व नहीं करते हैं। हाँ, माना करो मेरी बात को। 20 लोगों की एक टीम का औसत वजन 59.8 केजी है। बाद में पता चला कि एक का वजन इतने की बजाय इतना पढ़ लिया गया, यानी जो वजन था ऑन एन एवरेज वो 59.8 था, लेकिन जो खेला हुआ है
कि हमें पढ़ना था 77, हम पढ़ बैठे 68। तो अंतर कितने का? तो खुल के बोलो कि सर 9 का अंतर आया। भाई 77 में 68 घटाओगे तो 9। अब ये कद्दू कटेगा, कितनों को बटेगा? 20 लोगों को बटेगा। बस इसी को कैलकुलेट कर लो। 59.8 ऐसे, 9/2 1.8, 4.5, 10.45, 60.25। ये क्वेश्चन का आंसर सीधे 1 होगा। क्या सर आप मतलब सीधे बोल दे रहे हैं 1 होगा? हाँ मेरे भाई। अब देखो ये चीज, जो ये चीज है तो ये तो एज इट इज बने रहने दो। अब इसी को देखो, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में ब्रेक होगा। सेम चीज यहां पर जो, चलो मैं यहां साइड में लिख देता हूं, ये 10x प्लस 10y। तो ये क्या होगा? एक तरीके से साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन वाई अपॉन कॉस वाई। अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, और नीचे अपना वही कॉस एक्स कॉस वाई। तो जो ऊपर बन रहा है वो साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई का बनना है। तो ये चीज जो ऊपर है, ये चीज तो हम ओरल ही देखते हैं, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन वाई अपॉन कॉस वाई। तो एलसीएम लोगे तो ऊपर साइन एक्स ऐसे ही बन जाता है, समझ गए ना? माना को इसमें ज्यादा सोचोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? खेला होगा। अब देखो दूसरी बात, यहां पर ये चीज ऐसे बन गई और बेस चलो लिख दे रहे। सेम चीज इसका भी यहां पर, बस सिंबल यहां माइनस होगा। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो ये भी जिनके अंदर प्रैक्टिस है तो वो ओरल ही कर देते हैं। ओरल का सेंस समझ रहे हो ना? देखते ही कि भैया ये इससे कटता है, ये इससे कटता है, बाकी स्टेप दिखा दिए गए। 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं। अब मेरे दोस्त ध्यान दो, 30 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 6 दिन बाद तो 30 बंदों ने 6 दिन तक तो काम कर लिया। 24 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, 24 और जुड़ गए, तो 30 तो थे ही, 24 और जुड़ गए। तो कहीं ना कहीं अब जो हो गए बंदे वो कितने हो गए? 54 हो गए, और x दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। इन दोनों का जो अंतर है वो 30 पुरुष गुणे 6, 54 से भाग दो बराबर x। 6 से ये 9 बार में गया। 10/3 को हम लोग 3 सही 1/3 कहते हैं। 30/9 यानी 10/3, 3:1/3। आसान क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु ए पर बाह्य रूप से स्पर्श करते, PQ क्रमशः O1 O2 केंद्र वाले दो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ रेखा। क्योंकि सीधी उभयनिष्ठ रेखा को हमेशा पढ़ लेना है इंग्लिश में भी। अच्छा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श बोल रहा है, ये सीधी उभयनिष्ठ रेखा, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो ये इंग्लिश में हमारा सबसे सही रहता है, ठीक है। एक सेट था उसमें भी शायद वहां अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, तो मैं अनुस्पर्श वाला समझ रहा था कि ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट वाला। तो मैंने बताया था कि इंग्लिश वर्जन देख लेना और उसका हिंदी में अर्थ देख लो भाई क्या होता है। सीधी उभयनिष्ठ रेखा, सीधी उभयनिष्ठ रेखा बोल दिया इसने। ये क्या है? बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, तो ये दो सर्कल स्पर्श कर रहे हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2√R1 × R2 हो जाएगा जब टच कर रहा है।
जब टच ना करे, दूर हो, तो उस केस में डिस्टेंस मतलब डी स्क्वायर बराबर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जब टच ना करे तो ये टच कर रहा है, तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। देखते ही 2 10 गुणे 5, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती पेपर में, हाँ जो तुम कल को बनाओ। अंडर 50 का मतलब 25 गुना, तो 5 बाहर आ जाएगा। बस इतना ही सॉल्यूशन है, वो तो सिर्फ समझाने के लिए। ये क्वेश्चन मतलब अब लग रहा है SSC का फेवरेट हो गया है, देता ही दे रहा है, पता नहीं इस पैटर्न को हर सेट में एक आध चिपका देता है। इस साल 2023 में एक पुलिसकर्मी को 400 मीटर की दूरी से एक चोर देखता है, 400 मीटर, और यहां चोर है और यहां पुलिस है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भागता है 32 की स्पीड से और पुलिस भागेगी 40 की स्पीड से। भाई पुलिस हमेशा तेजी भागेगी तभी पकड़ पाएगी, अन्यथा क्या हवन करेगी। अब देखो अगर टाइम देखें कि चोर कितने मिनट में पकड़ा जाएगा, तो डिस्टेंस है 400, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होती है 8, 40 में 32 गया 8 आया, 5/18, 18 से तो ये 10 बार में गया, 40 से 10 बार में 18, यानी 180 सेकंड आ गए। मतलब चोर जो पकड़ा जाएगा वो 180 सेकंड के बाद मेरे दोस्त चोर क्या होगा, पकड़ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक कहता है तो चोर, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर तक भागा, तो देखा ये जाए 32 है और चोर की स्पीड तो 32 kmph है, किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 कर लो और 180 सेकंड तक भागेगा, 1600 आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, स्टेप चाहो तो और गैप कर लो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतने को पूर्णतः विभाजित करेगी। देखो यहां पर 4 की पावर 12 को आप क्या ले लो, कॉमन ले लो। जब 4 की पावर 12 को कॉमन लोगे तो 1 + 4, 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब आएगा। भाई 4 की पावर 12 कॉमन लिया तो 1 + 4, 4 का स्क्वायर, तो ये कहीं ना कहीं 64 होता है, ये 16 होता है और ये 5, यानी टोटल इसका सम 85 यानी 85, और 4 की पावर 12। अब 85 गुणे 4 की पावर 12, तो 85 किससे जाएगा, 3 से जाता नहीं, 7 से जाता नहीं, 11 से नहीं जाता, 17 जाएगा 85। समझ गए, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग पढ़ते होंगे तो थ्योरी में जैसे इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, तो इनमें सेंट्रोइड के बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये तो सस्ते हैं, अभी तक कोई मुझे अच्छा क्वेश्चन नहीं मिला ज्योमेट्री का, मैं आपको साफ बताऊं। ध्यान दो, जैसे ये कोई एक ट्रायंगल है और इसके मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से ये एक दूसरा ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ये वाला, तो ये चारों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। याद रहे ये जो पॉइंट है ये मिड होने चाहिए। मान लीजिए एबीसी है, पीक्यूआर एक ट्रायंगल है, पीक्यूआर, और पीक्यूआर की मध्य भुजा, तो इसकी मध्य भुजा पीक्यू को ए बोल रहे हैं, क्यूआर को बी बोल रहे हैं और इसे सी बोल रहे हैं। समझ गए, पूरे का एरिया 32 है, तो 4 बराबर भागों में डिवाइड होगा क्योंकि 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो ये जो एबीसी का अगर हमें एरिया चाहिए ना, तो 32/4, मुद्दा खत्म। यहां हमसे बोल दिया थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। देखो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, वैसे तो हम लोग डायरेक्ट बताते हैं भैया b² कर लो, यही हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। सी को हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रैक्टिस करो, बहुत पेपर में पूछा गया प्रीवियस ईयर भी। सर हम नहीं मानेंगे, तो रूल क्या होता है, A/B B/C। इस C को हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो ये जो रेशियो होगा A/B B/C, तो यहां से जो C की वैल्यू आ रही है वो B² A आ रही है। उम्मीद है ये चीज समझ गए होंगे, तो इसको A समझो, इसको
बी समझो, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक चला जाएगा तो ऊपर x माइनस वाई, नीचे x प्लस वाई। दया बस इतना ही सॉल्यूशन है जो कल को तुम धरने में बैठ जाओ। दोस्तों मैं देखता हूं कि आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। देखो मैं मोटिवेट रहा तो एसएससी 2023 के सारे 39 सेट करा दूंगा, साथ में एसएससी मेंस के भी करा दूंगा, तब तक आ जाएंगे सीएचएसएल की आंसर की, वो भी करा दूंगा अगर मैं मोटिवेट रहा। अब मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा? आपको बस लाइक शेयर करना है, सपोर्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्या। मैं कौन आपसे कह रहा हूं कि कोर्स खरीद लो भैया, ठीक है, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत इजी वे से लगा सकते हैं मेरे दोस्त। सर कैसे? जनरली आपको शॉपिंग करना आना चाहिए। क्या 10,000 मूल्य की वस्तु खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहक को 500 रुपए की क्या फ्लैट डिस्काउंट देता है, यानी सीधे 10,000 में 500 कम कर दूं तो वो आर्टिकल 9500 का हो जाएगा, 9500 का। फिर कहता है इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर 7% अतिरिक्त छूट देता है, आजकल ये बहुत चलता है। इसी का 9500 का 7% निकाल लो तो परसेंटेज 2 जीरो गया, 7 पना 35, 3 हासिल, और 63 और 3 66, बस ये घटा दो तो ये 35 आ गया। 35 है किसी में, इसी ऑप्शन के लास्ट है 35। 8835 इज द राइट आंसर। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक दुकानदार नीचे दिए गए दो छूट संबंधी योजना की पेशकश करता है, एक में 10% और 15% का डिस्काउंट देता है, एक में कहता है 5 वस्तु खरीदने पर 2 मुफ्त पाए, तो दोनों का हमें निकालना पड़ेगा। देखो पहले में जो डिस्काउंट है आप ऐसे निकाल लो, -10 -15 दोनों का गुणा 150 बटा 100। सर कौन सा लॉजिक लगाया? एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 वाला, तो माइनस का 25 प्लस का 1.5 यानी 23.5% का ये क्या डिस्काउंट दे रहा है, 23.5 का। यहां कहता है 5 वस्तु खरीदने पर 2 मुफ्त पाए, यानी सीपी एक तरीके से 7 वस्तु का लग रहा है, पर आप पेमेंट जो कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? 5 वस्तु का कर रहे हैं भाई। 5 खरीदने पे 7 वस्तु मिल रही है, एक तरीके से देखा जाए तो दोनों का अंतर क्या है? 2 बटा 7 गुणे 100, 200 बटा 7, 1 बटा 7 को 14 से 2 बटा 7% बोलते हैं, इसको बोलेंगे 28 से 4 बटा 7%, जस्ट इसका डबल। तो मैक्सिमम डिस्काउंट किसमें है? इसमें कि इसमें? 28, 23 से बड़ा होता है 28, यानी बी वाले में आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। समझ गए ना? तो बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, 4 ही आंसर आएगा। सर इतनी जल्दी कैसे? हाँ नकल मारता हूं। अरे देवता, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो इसको याद करो, 4ab होता है, और अगर नीचे ये प्लस वाला होता तो वो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। तो जो फॉर्मूला है तो इसको देखते ही 4ab और नीचे ab, हैप्पी बर्थडे, 4 आंसर। निम्नलिखित में से कौन संख्या 24 से विभाज्य होगी? देखो 24 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 8 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो 8 3 का जो एलसीएम है वो 24 है और एचसीएफ 1 होना चाहिए। समझ गए ना? कल को कह दो सर 4 और 6 का ही नहीं बताया। देखो डिविजिबिलिटी का प्रोसेस समझो, जैसे 15 से डिविजिबिलिटी तो 3 और 5 देखते हैं, 18 से तो 2 और 9, मतलब 2 9 9 दूनी 18, पर एचसीएफ 1 होना चाहिए। 2 9 का एचसीएफ क्या है? 1 है। अब मेरे दोस्त आ गए तो 3 हमें ज्यादा सही लगता है, 3 ज्यादा सही लगता है, पहले 3 से कर लो, जितना खेला हो ये जाएगा 3 से। अब देखो ये 8 से जाता है, 64 28 नहीं जाता, मुद्दा खत्म। 8 तो 10 3 से नहीं जाता, 7 6 11 3 से नहीं जाता,
3 से जाता है। 512 तो 8 का क्यूब ही होता है। 49,512 इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं चाहता तो पहले 2 ही नंबर पे टिक मारता, देखो अभ्यास होना चाहिए, पर ऑलरेडी उसमें टिक मरा हुआ है। समझे? तुम्हारे फायदा है क्या? किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के अंतर का घन इतना है। देखो किन्हीं दो प्राकृत, ये जनरल तरीके से करोगे तो भी सही है, वरना शॉर्टकट तो बताएं, हम शॉर्टकट बताएंगे, जनरल आपका लेना। किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के अंतर का घन बोला गया, ये नहीं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब कर दो। a माइनस बी का होल क्यूब 1728 है, यानी अगर मुझे a माइनस बी चाहिए तो 12 होता है। ठीक है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है, तो a 108 18 छक्के 108, ए 18 कर लो और बी 6 कर लो। अब देखो इनका 108 भी हो गया और अंतर 12 भी हो गया, तो दी गई इन दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर क्या होगा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए। 18 का क्यूब होता है 5832 और 6 का 216, लास्ट में 6 और 2 में से 1 गया, 1 16 किसी के लास्ट में है, 1 में 5616 आंसर। तो ये तो हिट एंड ट्रायल से हो गया। अब कोई बंदा अगर ये कहते सर वाई दिस स्कूल अवर हम हिट एंड ट्रायल नहीं लगाएंगे, तो दोस्तों फॉर्मूले में जाओ। फॉर्मूले आपको बड़े सिंपल वाले लगाने होंगे। जैसे हम ये भी जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी ए माइनस बी। इसकी वैल्यू 1728 दी गई है, 3 ए बी 108 दिया गया है और a माइनस बी 12 है। बस दया इसको कैलकुलेट करो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। देखो 14 और 15 नंबर मतलब पेपर वाला। अब यहां पर बच्चा क्या है, जल्दबाजी में सोचेगा 5616 यहां आया, 5616 यहां आया, 5616, क्योंकि उसने कुछ भी बदला ही नहीं, बस एक छोटी सी चीज बदल दी। दया क्या, अब एक ही पेपर में क्वेश्चन आया है तो सम ऑफ द क्यूब ऑफ, यहां हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए और ये अभी मालूम चल गया कि अंतर ये एक 1728, तो यानी ए माइनस बी का अंतर 12 है। अभी पहले वाला, अब एक ही सेट में दोनों पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे तो आप सजाने के नंबर नहीं मिलते। 18 का क्यूब 5832, हाँ, और 6 का 216, क्योंकि पूरी कंडीशन तो पहले यहां पर सिर्फ ए और बी का मान रखना था हमको और कुछ नहीं। 6048, क्योंकि 6 2 8, एक ही के लास्ट में 8 है, तो यही आंसर है। निम्नलिखित बार ग्राफ में एक दुकानदार द्वारा 5 वर्षों में बेची गई स्पोर्ट्स साइकिलों की संख्या को दर्शाता है। कहता है वर्ष 2021 में स्पोर्ट्स साइकिल की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत कमी आई। अब एक चीज देखो बहुत अच्छे से ध्यान से, प्रतिशत कमी आई 2021 में, यानी 2200 और 145 का खेला है, तो इसका अंतर कितना है, 55। 200 से खेला कर रहा है इंटू 100, यानी 27.5%, 16 का आंसर। सत्रह नंबर, चलो 17 नंबर बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को हम 3 स्टार सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि ओवरऑल नहीं होगा, बस ये समझ लो। स्कूल ए और डी को साथ मिलाकर उनमें से जीव विज्ञान का चयन करने वाले छात्रों का कुल छात्रों का अनुपात क्या होगा। देखो कुल छात्रों और कुल छात्राओं का अनुपात पूछा गया, ए और डी, तो स्कूल ए और डी, बात को समझना। 900 का 30%, तो परसेंटेज 2 जीरो खा गया, यानी 270 इसमें टोटल छात्र होंगे जो चयनित हुए। 800 का 18%, 144 होता है। अब इसका जो 270 है
वो 7 और 8 के अनुपात में बटेगा। 8 7 होता है 15, 15 बराबर 270 के, तो 1 बराबर 18 के, यानी 18 सत्ते बॉयज आएगा और 18 अट्ठे गर्ल्स आएगा। सेम चीज 144 का 5 और 7, तो ये तो 12 ही बार में, 12 से 12, तो 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84, यानी अगर मैं बॉयज की और गर्ल्स की बात करूं तो यहां बॉयज है 18 सत्ते 8 सत्ते 56, 5 और 7 5 12 126, समझ ना, कभी कैसे ही होता है। और दूसरे में बॉयज कितना है 60 है। गर्ल्स की बात करें 18 अट्ठे 144 और 84, 8 हो गया, और 14 और 8 22 होता है, यहां 186, बस इसी का रेशियो चाहिए। तो ये बहुत दिनों के बाद ऐसा क्वेश्चन आया है, 9वां सेट पढ़ा रहा हूं, आप समझ लो, ठीक है। तो इसमें आपको समय लग सकता है। अब 31 से ये जाएगा, या 31 से क्या, 6 से काटो, 6 से ये 31 बार में जाएगा, और 6 से ये काटो तो 17 18 8 48, 31:38 आंसर आएगा। तो ये एक पहला क्वेश्चन है इस सेट में जिसमें आपको समय लग सकता है। समय का मतलब समझे, अंडर प्रेशर जिसे कहते हैं, समझे नहीं कि 10 सेकंड में तुमको गोली मार दी जाएगी, तो उसमें जो आप काम कर रहे हो ना वो घबराहट का होता है, बस ये समझ लो। तो इसके लिए अभ्यास की जरूरत है और कुछ नहीं। इंग्लिश वर्जन, क्रमशः 320 और 540 की लंबाई की दो ट्रेनें इतना इतने की चाल से एक ही दिशा में चल रही, एक दूसरे को पार कब करेंगे? जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस करती है, और जब कोई ट्रेन सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो उसकी रिलेटिव स्पीड घटाते हैं, समझ गए ना। अपने फंडे से करेंगे 108 और 144, रिलेटिव स्पीड निकाल लो तो 108 और 144 का अंतर 36 आएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आएगा 36 kmph। मैं लिख देता हूं क्योंकि बहुत से लोग पहली बार मेरे लॉजिक को समझेंगे। 36 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड, और 36,000 मीटर बंदा चलेगा, और इसको जोड़ लो, बस हो गया। हमें बस इतना मीटर चलाना है क्योंकि दोनों के ट्रेन के लेंथ का दया कुछ नहीं करना है। देखो 2020, 360 में किसका भाग दे कि 36 आ जाए, तो आप कहोगे सर 10 का भाग दे दो, जो ऊपर भाग दे रहे वही नीचे दे देंगे, 86 सेकेंड इज द राइट आंसर। किसी को अगर तकलीफ हो तो वो ये लगाए, टाइम बराबर दोनों की लेंथ, दोनों की स्पीड का अंतर 5/18, आपको सेम आंसर अनुभूति होगी, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का 86 आंसर। 10 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन तक कार्य करने के बाद 3 और पुरुषों को, आप देखो इसी सेट में ये दोबारा सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, मतलब क्वेश्चन को रिपीट किया गया। देखो कहता है 10 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं, 12 दिन तक कार्य करने के बाद 10 पुरुष ने 12 दिन काम किया, बाद 3 और पुरुषों को शामिल कर लिया, तो अब 13 पुरुष हो गए। कितने दिन? x दिन। बस इसका अंतर 10 पुरुष, 25 में से 12 गया, 13 आया, और 13 बराबर x के। टेन इज द राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर आएगा वह 10 आएगा। राज की आय 45,000 है और उसका व्यय 33,000 है,
यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहां परसेंटेज की बात कर दी है, तो परसेंटेज में जब बात करते तो उसकी आय को 45 समझ लो, व्यय को 33 समझ लो, ये जीरो भूल जाओ, सोचो ही नहीं, क्योंकि रेशियो में सब बराबर हो जाता है। अब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, मान लो इनकम 45 है तो 45, व्यय 33 है तो सेविंग कितना होगा 12। चाहो तो इसका भी रेशियो ले लो, जैसी तुम्हारी श्रद्धा, क्योंकि यहां पर हमको परसेंटेज में पूछा गया है। अंतर पूछता तो ये वैल्यू लेके चलते, कहता उसकी आय में 20% वृद्धि कर दो, तो 45 का 20% मुझे अच्छा लग रहा है कि 9 होता है, तो इनकम 54 होगी। व्यय में 12% तो 33 का 12%, भारतीय हैं 36, और 36 और 1 37, 3 रुपया 76 पैसा और जोड़ दो भाई, 12% है व्यय, वृद्धि हो रही है ना, तो ये 36 रुपए, 1 मिनट, 36 96 होगा, सॉरी 36 रुपए 96, 36.96, क्योंकि 33 का 12% 3.96 होगा। तो बस अब 54 में इसको घटाना है, तो 54 में 18, 17.04 आ जाएगा। तो हमसे कह रहा है सेविंग में वृद्धि कितनी हुई, तो 5.04 की हुई आउट ऑफ 12 इंटू 100। 504 में 12 का भाग दे दो, तो 12 चौक 48, फिर 24 यानी 42% आंसर। 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर। तो मेरे भाई एक साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है, अभी तक कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं आया, 9वां सेट पढ़ा रहा हूं। 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर, यानी एक साल में 5% आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। कितने वर्षों बाद मूलधन के बराबर होगा, तो मूलधन के बराबर मेरे दोस्त 20 वर्ष के बाद, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। एक साल में 5% ब्याज, तो 20 साल में 100%। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम 60 ले लो, क्षमता ए की 3 और बी की क्षमता 4 आएगी। कहता बी ने 9 दिन तक काम किया और फिर छोड़ दिया, तो बी ने एक दिन में 4 लड्डू बनाती है, 9 दिन में 36 लड्डू बनाया होगा। अब 24 लड्डू बचे, तो बचे हुए काम को ए अकेले कितने दिन में, तो ए अकेले 3 दिन में पूरा करेगा। मतलब ए की क्षमता 3 है, तो 24 लड्डू बनाने, 24/3 8 दिन में पूरा करेगा ए। 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दो त्रिज्या वाले दो संकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, और कहीं ना कहीं मेरे दोस्त ये यहां टच कर रहा है। अब यहां पर ये परपेंडिकुलर होता है, ये बड़े वाले की त्रिज्या 15, ये छोटे वाले की त्रिज्या। हमसे ये पोर्शन पूछा गया है, तो ये वाला निकालोगे, पहले उसका डबल करोगे तो 2 गुना अंडर रूट में 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, 15 13 28 होता है, अब ये 2 होगा। मोदी जी अंदर 56 तो बाहर 4 आया, 56 4 गुणे 14 तो बाहर 2 आएगा, 4√14 आंसर हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन कहता है कॉट ए बराबर 12/5, तो 12 कहीं ना कहीं हमारा बेस होगा और 5 हमारा परपेंडिकुलर, तो ट्रिपलेट से ये 13 हो जाएगा। बस कुछ नहीं, देखो इन दोनों का तो भरत मिलाप होकर 1 होगा, और ये कॉस है तो ये नीचे जाएगा, ये कॉसेक नीचे जाएगा, साइन तो ये कॉट हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 1 + 12/5 तो 17/5 आ जाएगा। आप ये बनाओ चाहे ना बनाओ,
तो भी आंसर आ जा रहा है। फिलहाल बनाना ही पड़ता है। अब सर क्यों, हमें क्या मालूम कि अंदर क्या करना है। ठीक है, समझ गया। साइन ए में जब कॉसिक ए का इंटू होगा तो 1 होता है, और कॉस ए इंटू कॉसिक ए को हम लोग कॉट ए बोलते हैं, क्योंकि नीचे कॉसिक ए आएगा तो साइन ए हो जाएगा। समझ गए थे आप। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, एक कंपनी द्वारा एक पार्क में 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर के आधार व्यास का एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया। दस सेंटीमीटर ऊंचाई का और 48 सेंटीमीटर आधार के व्यास, तो 48 का आधा क्या होगा, 24 होगा। एक ट्रिपलेट जानते हैं कि 5 12 13, 5 का डबल 10, 12 का 24 और 13 का 26, तो ये 26 स्लैंट हाइट आ गई। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल होता है, पाई ऐसे रखो, आर की वैल्यू 24 और एल की वैल्यू 26, तो 25 का स्क्वायर माइनस 1 24 यानी 624 पाई। यहां से ये कंप्लीट हो गया। क्या है दोस्तों, ये 9वां सेट हमारा कंप्लीट हो गया। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं जब 4 सेट कंप्लीट हो जाते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके पास पिनैकल का 3rd एडिशन है तो उसका पूरा सोल्यूशन हमारे ऐप यानी प्रकाश अवस्थी ऐप में मिल जाएगा, बाइलिंगुअल डिजिटल बोर्ड में बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।